सब्र का फल मीठा होता है। इस कहावत को हम आए दिन कहते हैं, दोहराते हैं और लोगों को बताते हैं। सब्र किसी शख्स को फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है और खासकर राजनीति में एक ऐसे अदने से कार्यकर्ता या ऐसे अननोन चेहरे जो धैर्य रखा रहे और वो सबसे बड़े पद पर पहुंच जाए। आम जवाब होगा नहीं, लेकिन अब ये नहीं का वक्त बदल रहा है। देश की राजनीति में कई सारे ऐसे उदाहरण अब सामने आने लगे हैं जिसमें कब किसकी लॉटरी खुल जाए कोई भरोसा नहीं। मैं ये राजनीति की बात कर रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं आपको आज थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलने वाला हूं। मैंने जिस सब्र या धैर्य की बात की उसी से जुड़े फ्लैशबैक में याद कीजिए, मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर का दिन। 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के नए भाग्य विधाता, जी हां, मध्य प्रदेश में 2023 में बीजेपी 163 सीटों का बहुमत लेकर सत्ता में आने के लिए तैयार हो गई थी। और इसी दिन, जिस तारीख का मैंने जिक्र किया, उस दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक थी। विधायक दल की बैठक में एक नाम का अनाउंसमेंट हुआ। जब वो नाम पुकारा गया तो भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में राजनीति में रुचि रखने वाला तो छोड़िए, 2400 घंटे राजनीति करने वाला तो छोड़िए, वो लोग भी चौंक गए थे जिनकी बहुत ज्यादा रुचि राजनीति में नहीं है, लेकिन देशवासी होने के नाते राजनीति से जुड़े समाचार, हाल लेना जानना चाहते हैं। वे भी विस्मित रह गए थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में बहुत बड़े बड़े नाम थे कि नेता इनमें से कोई चुना जा सकता है, चुना जाएगा। भोपाल में जब ये मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आए थे, तो उसके बाद से ही 5 राज्यों में तमाम कयास, तमाम अटकलों का दौर शुरू हो गया था। कुछ जगहों पर तो नेता का नाम रखकर दलों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे सूबे थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की थी। और तमाम कयास, क्योंकि इन तीनों राज्यों में बीजेपी बहुमत में आ गई थी, तो तमाम कयास, अटकलों का दौर चल रहा था। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में बहुत सारे नाम उछल रहे थे। बीजेपी विधायक दल की बैठक मुख्यालय पर यहां भोपाल में थी और जब नाम की पुकार हुई तो जैसा मैंने कहा, सभी लोग चौंक गए। तीसरी पंक्ति में बैठे उज्जैन दक्षिण विधानसभा से चुने गए, तीसरी बार चुने गए मोहन यादव का नाम पुकारा गया कि विधायक दल के नेता वे होंगे। पुकारा किसने? तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और समर्थन किया उन दावेदारों ने जो इस दौड़ में शामिल थे, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और अन्य कई सारे नाम। जब ये हुआ तो सब चौंक गए। खुद मोहन यादव को इस घोषणा पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें अपने अड़ोस पड़ोस में बैठे विधायकों ने कहा कि जाइए, मंच पर पहुंचिए। और ये नज़ारा सभी ने देखा, निकल कर आया, खबरें छपी और विस्मय तो सभी को हुआ। अब आप कहेंगे कि ये क्या फिजूल की बातें, मैं इतने दिनों के बाद, लगभग 3 महीने का वक्त हो रहा है उस घटना को, उस राजनीतिक जो भोपाल का घटनाक्रम है, क्यों ये सब बातें मैं कर रहा हूं? क्यों मैं दर्शकों का कीमती वक्त बर्बाद कर रहा हूं? जरा ठहरिए, आप इस वीडियो को सुनिए, देखिए और गौर से सुनिए, मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। दरअसल जब मोहन यादव बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए थे तो बहुत सारे सवाल तो उठे ही उठे थे और गूगल पर जमकर सर्च हुई थी कि आखिर मोहन यादव है कौन। सर्च में यह आया था निकल कर कि तीसरी बार के विधायक हैं, उज्जैन से आते हैं, शिवराज कैबिनेट में वे सदस्य रह चुके हैं,
उच्च शिक्षा मंत्री जैसा प्रभार उनके पास था। और अभी हाल ही में जब वो 2020 में जब सरकार पुनः बना ली थी बीजेपी ने, कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद, और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पुनः चुने गए थे, उसके बाद जो कैबिनेट बना था उसमें मोहन यादव को स्थान मिल गया था और वे उच्च शिक्षा मंत्री बना दिए गए थे। सब कुछ चलता रहा था। तो ये वो मोहन यादव। लेकिन मोहन यादव की ये पहचान अकेली नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं। इसको लेकर हमने बहुत खोजबीन हमने नहीं की। भाई मैं साफगोई से बताना चाहूंगा कि मैंने ना कोई इस पर खोजबीन करी है, ना मैंने मोहन यादव जी से कोई सीधी बात करी है, ना कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है। ये तो स्वयं मोहन यादव ने बहुत सारे खुलासे अपने राजनीतिक जीवन के, दिलचस्प खुलासे, जीवन, राजनीतिक जीवन, सार्वजनिक जीवन, पारिवारिक जीवन, उसका उतार चढ़ाव क्या कुछ रहा है, कैसे वे राजनीति में आए और क्या क्या घटनाक्रम उनके पूरे अब तक के जो मुख्यमंत्री चुने जाने के पहले तक या भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने तक क्या कुछ रहा, सफर कैसा रहा, इसे उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सिलसिलेवार खुलासे किए और बड़े दिलचस्प खुलासे हैं। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं कि 4 PM के दर्शक, देश दुनिया के दर्शक जो 4 PM को बहुत प्यार करते हैं, जो राजनीतिक खबरों को लेकर हमें बार बार कहीं ना कहीं हौसला अफजाई हमारी करते हैं, हमें मार्गदर्शन भी करते हैं कि ये ठीक था, ये ठीक नहीं था, ये गलत था, ये सही था। तो मैं इसलिए ये आज बात कर रहा हूं। मोहन यादव को लेकर जब वो विधायक दल के नेता चुने गए, मुख्यमंत्री चुने गए, तो जैसे मैंने कहा कि गूगल पर खूब सर्च हुई थी, खूब खंगाला गया था और पकी अतपकी तमाम कयासबाजी वाली खबरें और बहुत सारी चीजें उनके बारे में आती रही थी। अब जब मोहन यादव ने अभी हाल ही में अपना जो ये एक उनका इंटरव्यू है जो अब पब्लिक डोमेन पर है, तो हमने उस इंटरव्यू के कुछ अंश अपने दर्शकों तक, जो महत्वपूर्ण है, जो कहीं इस तरीके की चर्चा चलती रही है कि वे तो बहुत जूनियर है, उनका राजनीतिक अनुभव क्या है, वो जो दिग्गज धाकड़ नेता है उनके आगे उनकी बिसात क्या है। तो ठीक है, जो प्रशासनिक इतना बड़ा पद उन्हें मिला है, वो भले ही उसे लेकर बात हो, और कहीं ना कहीं जो पद देने वाले आका हैं, संदेश गया कि तीसरी बार के विधायक को मध्य प्रदेश जैसे मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया है। और उसके बाद तो जब चाहे वो छत्तीसगढ़ में रहा हो विधायक दल के नेता का चुनाव, या राजस्थान में रहा हो, वहां भी कुछ ऐसी निकला था, और छत्तीसगढ़ में तो पहली बार के विधायक को दिया गया। तो मैं तो अपने मध्य प्रदेश की बात करूंगा, मोहन यादव की बात करूंगा, जिन्हें लेकर कई सारी खबरें चलती रहीं। जैसा मैंने कहा कि पकी अदपकी, तो मोहन यादव ने जो खुलासे किए हैं, मोहन यादव के जीवन का जो उन्होंने एक बड़ा खुलासा ये किया है, वो डॉक्टर मोहन यादव हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं। उन्होंने पीएचडी की थी और पीएचडी भी कायम है कि बार बार जो बीजेपी की सरकारें गिर जाया करती हैं, उनका ऐसा विषय था, उन्होंने जो बताया है, इसी के आसपास की कोई बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में की है, तो उस पर उनका रिसर्च था और उस पर उन्हें डॉक्टरी मिली। लेकिन अपने इंटरव्यू में मोहन यादव ने खुलासा किया, बड़े गरीब परिवेश से वे आया करते थे, आज तो उनके पास सब कुछ है, और मुख्यमंत्री बनने के पहले उनके पास सब कुछ ही। उन्होंने खुद ने अपने टीवी जो उस पोर्टल को इंटरव्यू दिया है, उस यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने खुलासे किए हैं। मोहन यादव 1983 में पीएमटी के विद्यार्थी के तौर पर सेलेक्ट हुए थे, एमबीबीएस में उनका एडमिशन हुआ था, ये उन्होंने खुद ने अपने इंटरव्यू में बताया है। और इंदौर मेडिकल कॉलेज में दाखला भी उनका हो गया था। लेकिन वे मंजूर कुछ और होता है, हम कहते हैं ना कि ईश्वर को जो मंजूर हो, भाग्य में जो लिखा हो वो कुछ होता है। ये उन्होंने बताया कि वे 1983 में पीएमटी में सेलेक्ट हुए थे और उनका एडमिशन हो गया था। उस परीक्षा के बाद इंदौर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला एमबीबीएस में करके कुछ दिन पढ़े भी हुए। लेकिन एमबीबीएस में दाखिले के ठीक बाद उनके जो राजनीतिक भविष्य कहीं कुछ दिखता होगा, जो उनको सजाने संवारने, जो उनका राजनीतिक भविष्य कोशिश कर रहे थे उन दिनों में, उन्होंने उनको वापस बुला लिया। ये खुद मोहन यादव ने बताया, और उनका नाम था
श्री शालिग्राम जी। शालिग्राम जी मोहन यादव के जीवन के जो उतार चढ़ाव भरे दिन रहे, उसके ऐसे शिक्षक रहे जिन्होंने अनेक बार मोहन यादव को एक मार्ग दिखाया। ये खुद बात मोहन यादव ने कही, और मोहन यादव ने बताया है कि वे टीएमटी में दाखिले के पहले उज्जैन के माधव कॉलेज में एडमिशन बीएससी में ले चुके थे, 1 साल पढ़ चुके थे, और वहां जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं, छात्र संघ के चुनाव के समय उन्होंने सह सचिव का पद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए जीत लिया था। और वो जीत उनके जो सहयोगी साथी गुरु, उन्हें बड़ी रास आई थी कि एक लंबे सूखे के बाद, लंबे अरसे के बाद खाता खोला उज्जैन जैसे शहर में। और ये वही मालवा जो नगरी, जो गढ़ है, वो आरएसएस की प्रयोगशाला के तौर पर माना और गिना जाता। बड़ा रोचक रोचक बातें उन्होंने कहीं बताई, खुलासे किए। वहां जब खाता खुला था और उसके बाद उनका जब एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, तो घर ने बड़ी खुशियां मनाई। वो जिस परिवेश से आते थे, जो उनका एक पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी, उन्होंने जैसा बताया। और जब उनके जो राजनीतिक जीवन को कहीं संवारने सजाने में लगे थे, और जब मोहन यादव इंदौर मेडिकल कॉलेज चले गए, इधर उज्जैन में थोड़ा वैक्यूम हुआ, क्योंकि वो थोड़ा जिस अंदाज में राजनीति उन्होंने शुरुआत की थी, तो किसी ने उनको कहा था कि लौट आइए भाई, बीएससी में ही पढ़िए, यहाँ आइए, ये छात्र राजनीति में हमारे दल को आगे बढ़ाइए, हमारे बल को आगे बढ़ाइए। मोहन यादव को रास आ गया। मोहन यादव ने एमबीबीएस की जो मिली सीट छोड़ दी और वापस उज्जैन के उस माधव कॉलेज में लौट आए। अब बड़ा विस्मय है लोग कि कोई एमबीबीएस की सीट छोड़ता है। घर के लोग भी दुखी हुए। उन्होंने माना कि पिता ने भी कहा, बहन ने भी कहा, जो उनकी मातुल्य बहन थी, कि ये क्या कर रहे हो, डॉक्टरी जैसा पेशा, इतनी मेहनत से मिली सीट छोड़ के चले आ रहे हो। फिर उनके आगे किसी की नहीं चली। उन्होंने कहा कि मेरे जो भी फैसले जीवन के अब तक के रहे, परिवार घर ने साथ दिया। वे उज्जैन लौट आए, और फिर जब बीएससी सेकेंड ईयर में थे, तो जो उनके गुरु या सहयोगियों की इच्छा थी, उसको पूरा किया। उन्होंने वहां छात्र संघ में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। तो वो जो राजनीति का चस्का सह सचिव पद से लगा था, जिसके लिए एमबीबीएस की सीट छोड़ दी थी, वो राजनीति आगे बढ़ती चली गई। फिर वो वहां उसी जो विक्रम विश्वविद्यालय है, जो बड़ा एक ख्यातनाम विश्वविद्यालय उस क्षेत्र का रहा है, वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का पद जीत लिया, और राजनीति बढ़ती रही, चलती रही। और मोहन यादव ये बताते हैं कि 1990 में उनकी इच्छा थी कि वे विधानसभा का चुनाव लड़ें। ये 1990 का वो दौर है जिस दौर में मध्य प्रदेश में कई नेताओं का उदय हुआ था, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या कैलाश विजयवर्गीय हो। तो उस दौर में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक होता था। छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल और से लंबी फहरिस्त थी, प्रेम प्रकाश पांडे, और एक पूरी युवा तुर्क थी जो पेटवाजी के रिजीम में चुन के आई थी। लेकिन मोहन यादव की उम्र कम थी उस वक्त। टिकट मिल सकता था उज्जैन से, उन्हें कोशिश वे कर रहे थे। उन्हें बाद में पता चला कि अभी तो उम्र कम है, टिकट नहीं मिल पाया। और इस बीच वे जो उन्हें काम मिलते रहे संगठन में, वो करते रहे। और एक उन्होंने ये भी बताया कि वे जेपी नड्डा, जो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एबी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसके वो सचिव रहे, सचिव बनाए गए। उसमें उन्होंने खूब काम किया और बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। 93 में उनकी इच्छा थी कि उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन कहते हैं ना कि होए वही जो राम रची राखा, या भाग्य जब होगा तब मिलेगा। नहीं मिली, हालात ऐसे बने, और उनको निर्देश हुए उनके गुरुओं के, जैसा उन्होंने बताया, उनके राजनीतिक जीवन को एक नया आयाम देने में लगे कि नहीं आप जाइए संघ और आरएसएस में ही काम करिए। तो आरएसएस में जो उन्हें दायित्व मिले वो करते चले गए। फिर दौर आया, वो जो बीजेपी की राजनीति है उस और लौटना शुरू हुआ उनका। उन्हें कुछ पद छोटे छोटे मिलते रहे, करते रहे, उस पर वो जमे रहे, मिलते रहे। और ये एक है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सचिव रहा, खुद मोहन यादव ने कहा कि मैं राष्ट्रीय सचिव रहा और लौटा तो मुझे कहीं नगर अध्यक्ष, कहीं जिला अध्यक्ष, कहीं जो प्रदेश इकाई होती है उसमें कार्यकारिणी सदस्य, कोई अन्य पद ऐसे मिले, करता रहा, निभाता रहा। और फिर वक्त आया 2003 में उनके जो चुनाव लड़ने की इच्छा मंशा थी उसके पूरा होने का। वे 2003 में टिकट पा गए। उज्जैन जिले की बड़नगर सीट से उन्हें टिकट मिला। वे उज्जैन से चाहते थे, दक्षिण
उत्तर किसी भी सीट से चाहते थे, लेकिन उन्होंने टिकट 2003 में उमा भारती की अगुवाई में दिग्विजय सिंह सरकार को पदच्युत करने के लिए जो एक झंडा उठाया था उमा भारती ने। अनिल माधव दवे उस दौर में संघ से जो निकलकर बीजेपी की राजनीति की ओर लौटे थे, उन्होंने वो पूरा का पूरा उसको निर्वहन किया था। उस चुनावों में यहाँ भोपाल में जो एक वॉर रूम बना था, उसके बड़े कर्ता धर्ता थे, और वो जो मिस्टर बंटाधार का नारा वहीं कहीं से निकल कर आया था, जो आज तक चस्पा है। तो मोहन यादव को टिकट मिल गया बड़नगर सीट से। टिकट मिला तो फिर गुरु का आदेश हो गया कि नहीं नहीं नहीं, वहां कुछ लोचा हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है। जो एक उनसे बहुत वरिष्ठ कोई टिकट के दावेदार थे, वो टिकट चाहते हैं, लिहाजा टिकट उन्हें दे दिया जाए। अच्छा देखिए, मोहन यादव को भले ही जो लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने जो चीज़ों का खुलासा किया है, तो इसलिए मैंने कहा कि शेयर किया जाए 4 PM के हमारे दर्शकों से, कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी हैं, बी फॉर्म मिल चुका था उनको, टिकट मिल चुका था, सिर्फ फॉर्म डालना था और अपना टिकट चुनाव लड़ना। तो उस समय तो आप याद करिए, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 173 सीटों का प्रचंड बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस को महज 38 सीटों पर रोक दिया था। यानी जो जहां से खड़ा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उसने लगभग लगभग हर तरफ शानदार जीत अर्जित की। और मोहन यादव का तो जो बैकग्राउंडर था, वो संघ से आते थे, उनकी एक पूरी फौज थी, टीम थी। और जब आदेश हुआ, उन्होंने ये भी खुलासा कर दिया कि आदेश हुआ था उस दौर में, जो संघ के एक जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि आप वो टिकट दे दीजिए, तो वो टिकट दिया है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उमा भारती की बड़ी जमकर डांट पड़ी, फटकार लगी। उमा भारती चाहती थी, और वो उससे जुड़े भी बहुत सारे किस्से रहे हैं, कि उमा भारती जब सिंहस्थ या उस तरफ जाया करती थी, तो मोहन यादव उनके सारथी हुआ करते थे। बहुत निकटस्थ नेताओं में मोहन यादव उनके रहे। तो टिकट वापस होने पर उनको डांट पड़ी, फटकार पड़ी, और उन्होंने कहा अब दीदी जो हो गया सो हो गया। बहरहाल बात चली गई। और फिर ये देखिए योग संयोग कि उमा भारती सत्ता छोड़कर चली गई, जो उनकी एक राजनीतिक शुभचिंतक थी। बाबूलाल गौर फिर बाद में मुख्यमंत्री, और बाबूलाल गौर के बाद 2005 में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। अब बात जब 2008 में आई, तो फिर कहीं ना कहीं जो सहृदयता उन्होंने दिखाई थी मोहन यादव ने राजनीति में, ऐसी इतनी एक ऐसे फैसले ले ले कि जिसका पका पकाया टिकट हाथ में बी फॉर्म वापस कर दे, तो फिर उसकी दावेदारी तो ऊपर जो देखते हैं वो बनती है। उसने फिर अवसर आया 2008 में, उन्हें संदेश मिला कि आपको टिकट दिया जा रहा है। पूछा किसने, तो उन्होंने कहा शिवराज सिंह चौहान ने मुझे बताया था कि आपको टिकट दे रहे हैं। और फिर कुछ ऐसा योग बन गया, संयोग बन गया, कहिए कि उस समय उनके चुनाव लड़ने का वक्त नहीं आया था मोहन यादव का। तो कहा गया कि नहीं नहीं, अभी फिर आपको धैर्य रखना पड़ेगा, अभी ठहरना पड़ेगा, अभी वो टिकट उन्हीं को दिया जा रहा है जिनका टिकट काटने की स्थिति पैदा हो रही थी, वरना टिकट नहीं काटा जा रहा है। मोहन यादव ठीक है, मोहन यादव फिर अपने कामकाज में लग गए, जैसा उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताया, और लगे रहे। और इसके पहले उन्हें उमा भारती के दौर में ही उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जैसा पद दे दिया गया था। उन्होंने उसमें पद पर जमकर काम किया, खूब काम किया। एक अलग उन्होंने जो इन उज्जैन को जो कुछ नया दे सकते थे वो सब करते रहे। फिर उसके बाद जब टिकट नहीं मिला 2008 में, तो पता चला कि फिर कोई जिम्मेदारी देने के लिए निर्देश हुए ऊपर से, तो निर्देश के तहत शिवराज सरकार में उन्हें मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष जैसा पद दिया गया। और वे बताते हैं, मोहन यादव ने बताया है कि उनके पास 3 पदों की एक वो आई थी कि या तो आप मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष बन जाइए, या अपेक्स बैंक, बड़ा बहुत बड़े बजट वाला ऐसा अपेक्स बैंक, याद करिए वो दिग्विजय सिंह सरकार के दौर में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे उस दौर में सुभाष यादव, उनका मोह अपेक्स बैंक से नहीं छूटा करता था। और अपेक्स एक ऐसी बॉडी है जिससे अपनी राजनीति को चमकाया जा सकता है, और बड़ा पैसा है उसमें। हाउसिंग बोर्ड में कंस्ट्रक्शन वाले काम होते हैं। तो मोहन यादव, जो उन्होंने बताया कि मैं जब पढ़ता था कठिनाई थी, दिक्कत थी, गरीब परिवेश से था, होटल भी चलाया, खेती भी की, घर में जो कुछ खेती थी वो करता था, और होटल अल्पाहार नाश्ते की होटल, चाय समोसा कचौड़ी ये बेची है उन्होंने, तली भी है, हमने देखे हैं वो दृश्य, वो फुटेज आए हैं।
तो वो सब वो करते रहे। एक बड़ा बड़ा ऐसा ये पूरे का पूरा एक उनके द्वारा जो राज खोले गए हैं अपने राजनीतिक जीवन, अपने सार्वजनिक सार्वजनिक जीवन से जुड़े, तो लगता था कि इसे शेयर किया जाए अपने दर्शकों से। रोचक है, मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको हम भी पहुंचाए कि मोहन यादव के जीवन से जुड़े पहलू पक्ष क्या रहे हैं। तो उसी के तहत मैं ये सब आपको बता रहा हूं। उन्होंने वो नाश्ते की होटल चलाई, फिर जब चलता रहा और लगा कि और भी कुछ आर्थिक पक्ष को मजबूती के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने ये भी बताया कि फिर हम डेवलपर, मकान और ये प्लॉटिंग के काम में भी उतरे, और वो काम बड़ा सक्सेस रहा, खूब काम किया। ये काम भी उनका वो उसी 2003 और उसके पहले से शुरुआत छोटी छोटी होने लगी थी और बाद में फिर बढ़ता चला गया, और खूब उन्होंने काम किए। उज्जैन में वे एक डेवलपर के तौर पे भी ख्यात रहे। जो जमीन प्रेम उनका जो कहा जाता है कि जमीन प्रेमी है, तो उन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में कहा कि हाँ, मैं ये काम करता था और मैंने इससे अच्छा खासा एक धन एकत्र किया, खड़ा किया, और सब नंबर एक में, ऐसा वो दावा करते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो सब कुछ खुली किताब है उनके जीवन में, घोषित है। जब ये मंत्री बने तो उन्होंने घोषित किया कि उनकी संपत्ति क्या है। और याद मैं ये जरूर बताऊंगा अपने दर्शकों को कि मध्य प्रदेश के जो शिवराज सरकार के मंत्री थे, उन मंत्रियों में वो तीसरे चौथे क्रम पर आते थे सबसे ज्यादा धनी मंत्री होने के मामले में, मुख्यमंत्री बनने के पहले। तो उन्होंने बेबाकी से कहा कि ये सब मैं करता रहा, और बहुत मुझे कहा गया था, मेरे आका मेरे गुरु लोग कहते थे कि राजनीति में जाने के पहले अपने को आर्थिक तौर पर भी इतना सशक्त कर लो कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और वो कहते हैं मैंने कभी हाथ फैलाए भी नहीं, जो मिला उसे मुकद्दर समझा और ईमानदारी से अपने काम को जहां जो मिल गया उसे करता रहा। तो ये खोलते खोलते राज पूरे खोले, और फिर उनसे पूछा गया कि आपका नाम उज्जैन की सिंहस्थ की जमीन में लैंड यूज कराने से भी जुड़ा था, वो मसला बहुत उछला था। तो उन्होंने उसको लेकर भी साफ कर दिया कि वो मसला गलत था, उसमें जांच पड़ताल सब हुई, उसमें कहीं कुछ नहीं निकला। उनकी जमीन आज भी है, वो सिंहस्थ से 10 किलोमीटर दूर पहले जो सिंहस्थ मेला स्थल जो कहलाता है, जहां से वो सीमाएं शुरू थी, उसके पहले ऐसा वो कह रहे हैं मोहन यादव। और उस जमीन पर कुछ वाहनों के स्टैंड से जुड़ा कोई मसला रहा था, और ना केवल उनका बल्कि बहुत सारे ऐसे स्थल चूज किए गए थे जो आए थे। और वो ये भी कहते हैं कि मैं शिवराज सरकार में जब मंत्री था तो शरारतपूर्ण तरीके से इस मामले मसले को किसी ने उछलवाया था। किसने उछलवाया था इसको उन्होंने नहीं खोला, और ना इस पर बात करना चाहिए। उनका हुआ, लेकिन सब जांच पड़ताल में साफ हो गया। जब वो मंत्री थे ही नहीं उस विभाग के, उनका कोई लेने देना नहीं था, मंत्री कोई और था, लेकिन कहीं कोई शरारत रही थी, ऐसे संकेत उन्होंने अपनी बातचीत में दिए। और वे साफ करते रहे कि वो जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। फिर उनसे सवाल हुआ कि 2023 में जो 11 दिसंबर का दिन था, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक थी, उस बैठक के पहले हिंट तो मिल गई होगी कि नेता चुने जा रहे हैं। उन्हें बड़े साफ गोई भरे अंदाज में अपनी मासूमियत भरा एक जवाब ये था कि उन्हें नहीं पता था, किसी ने नहीं बताया, कभी नहीं बताया। और जो बातें उनको लेकर चलती रही कि वो कभी अमित शाह से पहले मिले ये जरूर जो सामान्य बैठकें होती हैं, या वो जो पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहते या अन्य ऐसी बैठकें में मुलाकातें हुई, लेकिन ये सब जो कुछ हुआ कि वो मुख्यमंत्री बनाने के पीछे इसका हाथ उसका हाथ, उनका मैंने कभी नहीं मिला, ना कभी मोदी जी से मिला, ना कभी। सामान्य मुलाकातें कभी कभी हुई, लेकिन इस तरीके की कोई चर्चा नहीं। तो उस दिन वो जो कहते हैं 11 दिसंबर का वो फुटेज आप याद करिए, उस फुटेज में मैं तो तीसरी पंक्ति में बैठा था। जब नाम पुकारा गया तो मैं भी विस्मित हो गया। मेरे साथी विधायक जो अड़ोस पड़ोस में, तो उन्होंने मुझे झकझोरा उठाया। मुझे लगा कि मैं कोई ऐसा तो नहीं सपना देख रहा हूं, ये भाव था उनका। और साथ में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो अपने कार्यकर्ताओं की सुध लेती और वो ही कुछ है। और उन्हें फिर अपने जीवन से जुड़ा एक पक्ष, एक पहलू ये भी खोला था कि जब वो उज्जैन में छात्र राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने बड़ी दमदारी से राजनीतिक जो छात्र जीवन था उसकी शुरुआत की, और बहुत वहाँ जो कुछ एक नए आयाम पेश कर सकते थे, नवाचार कर सकते थे अपने नेता बनने, उसके दौरान किए। और तब बीजेपी विपक्ष में होती थी, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी और एक अलग किस्म का माहौल था। और एक बार तो उनके खिलाफ एक ऐसा मुकदमा लग गया था, उस मुकदमे के लगने के बाद उन्होंने वो पद छोड़ने की पेशकश भी की थी। वो बहुत छोटा सा नगर
जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह सचिव जैसा पद मिला था, उन्होंने कहा था छोड़ देते तो उन्हीं के दल के जो उनके अन्य बड़े नेता थे, उन्होंने कहा था नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको ये नहीं होना चाहिए, आप गलत नहीं हो, और बल्कि जमानत का इंतजाम हुआ तो उन पे जो है आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। वो कहते हैं, बताते हैं, जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उसकी जमानत हाईकोर्ट से होनी थी और बड़ी पुलिस ने उनका ढूंढा और उनको खोजबीन की थी और वे बाद में उस पूरे मामले से मुक्त हुए थे। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक जीवन मोहन यादव का है, जिसे लेकर बहुत लोग कुछ जानना बूझना चाहते हैं और कई सारी उनको लेकर घटनाएं खबरें चलती रही हैं, वो सबसे जुड़े जो उन्होंने बहुत सारे राज इस इंटरव्यू में खोले हैं अपने, उसमें बड़े बड़े दिलचस्प किस्से हैं। उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन से जुड़े किस्से भी बताए हैं। उन्होंने बताया है कि वे परिवार को समय नहीं दे पाया करते थे और वे उनका जो विवाह रीवा में हुआ, लेकिन उनकी धर्मपत्नी मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, वहाँ का मूल निवासी उनका परिवार है, यानी वे यूपी के दामाद हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिए। और अभी तो मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो तमाम चीज़ें, और इधर तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने, चाहे वो नेता हों कार्यकर्ता हों, जिसका जैसा उपयोग हो सकता है, सदुपयोग हो सकता है, उसको करने का प्रयास करती है। अभी उन्हें बार बार उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। अभी कल भी वे उत्तर प्रदेश में थे, आज भी उत्तर प्रदेश में है, आज वो रामलला के दर्शन करने गए हैं, कल वे लखनऊ में सभाएं कर रहे थे और कहीं अखिलेश यादव का विकल्प बनने का प्रयास उनकी ओर से होता दिखा था। हालांकि अखिलेश यादव जिस तरीके के नेता हैं, मुलायम सिंह जिस तरह के नेता रहे हैं, उनका एक अलग वहाँ उत्तर प्रदेश में ओहरा है और उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। ठीक है, अभी वो राजनीतिक तौर पर एक जो उतार का दौर होता है उसमें है और वो फिर उस चढ़ाव की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ होता है। और जो ये एक दिलचस्पी कहानी, दिलचस्प किस्सा और बहुत सारे कई सारे खुलासे ऐसे किए हैं उन्होंने सरकार चलाने से जुड़े, मोहन यादव ने, की सरकार वो कैसे चला रहे हैं, नौकरशाही को कैसे काबू में कर रहे हैं, और नौकरशाही को काबू में करने के लिए या जो कई किस्से आए कि वो उन चयन, तो उन्होंने कहा कि हमने एक पूरी वो कर रखा है, एक छन्ना लगा रखा है, उस छन्ने में से जो निकलता है उसके बारे में बहुत रिसर्चें होती हैं अलग अलग, उसके बाद हम रख रहे हैं। और वो बार बार मध्य प्रदेश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मंशा मध्य प्रदेश में जो एक नए आयाम जो पहले उनकी करते चले आए, जहाँ जो वक्त जो उन्हें काम मिला है वही कुछ करने की उनकी मंशा इच्छा है। और बड़े साफ अंदाज में कुछ कुछ चीज़ें कहीं उन्होंने उसको कहा, और उन्होंने कहा कि जो कुछ काम मिलता है उसे पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूँ, और यदि जिस दिन निर्देश होगा कि पद छोड़ दीजिए तो देर नहीं करूँगा, अगले पड़ाव के लिए निकल जाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उनने बात तो बड़ी लंबी चौड़ी की, उन्होंने महाकाल को लेकर भी बहुत सारे खुलासे किए हैं, महाकाल को लेकर उनकी क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ उनके मन में आगे उसे लेकर और कुछ करने का विचार है, उज्जैन में नई कुछ नवाचारों का, और मध्य प्रदेश में कुछ कुछ जो नवाचार करना चाहते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक स्तर पर हो या जो धार्मिक स्तर पर हो, और अपने जो शासन स्तर पर, हर चीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही। लेकिन कुछ ये दिलचस्प सी बातें थी, जो खासकर ये था कि मोहन यादव नए नवेले हैं, उनके पास ऐसा कोई बहुत लंबा अनुभव नहीं है, तो जो निकला और हमें लगा कि हम आप तक पहुंचाएं कि उनका भी राजनीतिक जीवन उस 90 के दौर के पहले का है, और वो इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारी रहे हैं और तमाम पदों पर रहे हैं, और उन्होंने संघ में भी काम किया है, और उनका ये तो निकला ही था कि संघ की कहीं उनके ऊपर एक कृपा रही, उसी के तहत आए। और संघ के साथ साथ उनका पूरा जीवन उन्होंने जिस तरीके से खोला है अपने जीवन के अंशों को, पहलुओं को, वो दर्शाता दिखाता है कि कुछ तो है। इसलिए तमाम आरोप प्रत्यारोप लगने के बाद भी उनको आला कमान ने चुना है। तो देखिए, अब अभी वे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं और अपने सफ़र पर हैं, काम कर रहे हैं, और जो कुछ वो संकल्प जता रहे हैं, क्या कुछ होता है आगे जब ऐसी और उनके जीवन से जुड़े या और उनके जो कामकाज जो मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे, गड़बड़ करेंगे तो वो पहुंचाएंगे, और कुछ ठीक होगा तो वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।